एग्जाम के बाद ही आप उसको पढ़ना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो है कि जो सिलेबस है उसके अनुसार आप जो है कि हमेशा उसका रिवीजन करते रहना, और रिवीजन जब करिएगा तभी आपका जो है अच्छा मार्क्स आएगा और वहां पर भी आपका अच्छा प्रोग्रेस रहेगा। यहाँ पे 400 प्लस अगर आ जाता है तो फिर दोबारा करते हैं, तो 400 प्लस लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आप लोगों का जो है कि जो माता पिता है उनका भी एक आशा होता है ना। और आशा जो है कि बहुत ही सभी गार्जियन का होता है कि हमारा जो बच्चा है उससे हम ये आशा किए हुए कि आगे चलकर कुछ कर सकता है। लेकिन आशा अगर आप उस चीज को तोड़ देते हैं तो आने वाला समय में जो है ना वो गार्जियन समझ जाएगा कि आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, आगे आपके पीछे वो पैसा नहीं लगाएगा। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहानी सुनाते हैं आपको, और हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ बतलाते भी रहते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहता था और उसके एक वाइफ थी। तो वाइफ जो हमेशा बीमार रहती थी, उसके 2 बच्चे थे, और बच्चा जो है कि पत्नी उसकी जो बीमार रहती थी तो वह धीरे धीरे एक समय आया कि वह डेथ कर गई, और बच्चा सब छोटा छोटा था। वो बच्चा क्या था? छोटा था, ठीक है ना। तो वो बच्चा अगर छोटा था तो गांव वाले लोग उनको समझाना शुरू कर दिया, कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, दूसरे शादी आप कर लीजिए। तो गांव वाले लोग को समझाने के बाद जो है कि वह आदमी जो है कि वह दूसरा शादी कर लिया। जब वह दूसरा शादी करके आया तो उसके भी एक बच्चे थे, और वह बच्चा से अपने बच्चे से वो जो थी आपकी उसकी सौतेली माँ बहुत प्यार करती थी। वह अपने बच्चे से सिर्फ प्यार करती थी, उसको उतना प्यार नहीं करती थी। तो एक समय ऐसा आया कि वहां पे अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो पत्नी बोलती है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि कहीं और चले जाते हैं, और अब ये 2 बच्चे जो हैं इनको खाना पीना दे करके एक रूम में बंद करके चले जाते। वो दोनों बच्चे को बहुत करने पर, पत्नी के कहने पर, बहुत करने पर वो जो है कि आदमी मान गया, और उसे क्या किया, कैमरे में सब कुछ रख दिया, पानी वगैरह सब कुछ रख दिया, खाना पीना करीब 2-3 महीने का सामान रख दिया, और उसको बंद करके दोनों बच्चे को चला गया। दोनों जब 1 महीने बाद जो है ना अकाल खत्म होती है तो उधर से दोनों लौटकर आता है, और पत्नी जो बहुत जल्दी जल्दी जाती है, वह सोचती है कि भाई दोनों डेट कर गया होगा, और बात धीरे धीरे आ रहा था। तो पत्नी पहले आती है, दरवाजा खोलती है, और दोनों बच्चे जीवित थे। दोनों बच्चे क्या थे? जीवित थे। और दोनों दौड़कर आता है, अब माँ माँ कर करके गले लग जाता है, लेकिन माँ जो है कि दोनों को एक एक थप्पड़ मारती है, और दोनों बच्चे क्या होते हैं? डेड कर जाते हैं तुरंत। तो वो बच्चा जीवित क्यों था? वो बच्चा जीवित इसलिए था कि मेरे माता पिता आएंगे और मुझे गले से लगाएंगे, उसका एक आशा था, और वो आशा क्या हो गया? टूट गया। और ये आशा आप लोग का भी जो है कि माँ बाप से आपके ऊपर बहुत आशा है कि हम पढ़ाएंगे बच्चे को, यहां तक ले जाएंगे तो हो सकता है हमारा बच्चा ये करेगा, आगे हम बढ़ेंगे। तो अपने माता पिता के आशा को कभी तोड़ना नहीं। इसीलिए आप लोग जिस तरीका से मेहनत किए हैं उसी तरीका से आप उसका रिवीजन करते रहिए, आने वाला समय में आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाइए, है ना। तो अब आगे के कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके हम एक छोटा सा
आपके लिए बतलाएं, स्पीच इसलिए बतलाएं कि आने वाले समय में आप लोग जो है कि माता पिता को ज्यादा दोषी समझते हैं कि हमने ये चीज मांगा, ये चीज नहीं दिया, ये चीज मांगा, ये चीज नहीं दिया। पर उनका भी तो आशा है आपसे, वो आपसे थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी जीवन बढ़ जाए, आप अच्छी जगह पे पहुंच जाइए, वो कुछ नहीं उनको चाहिए। तो इसीलिए आपको भी फर्ज है कि हम अपने माता पिता को आशा को बरकरार रखें और हमेशा माता पिता से सच्ची बात बोलना चाहिए। कभी झूठा बात मत बोलिए जिससे उनकी आशा टूट जाए। झूठ भी नहीं बोलना है और सभी सच बात भी बोलना है। अगर आप पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे घर पे जाएंगे किताब कॉपी खोल देते हैं, कहा भाई पापा आ रहे, मम्मी आ रहे, थोड़ा सा देख लेंगे ना कि ना बच्चा हमारा पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत से बच्चे कि पढ़ रहा है, पिताजी आए बोले बाबू थोड़ा सा एक गिलास पानी दे देना, कहे दिखाई नहीं दे रहा, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जाके खुद ले लीजिए। ये गलत तरीका है, ये तरीका क्या है, गलत है। आप बोलेंगे ठीक है पापा हम तुरंत आपको पानी लाकर दे रहे, काम करिएगा। अगर कह देंगे कुछ सामान लाने के लिए, आप सोचे कि हम पढ़ रहे दिखाने के लिए, तो वो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। आप इस तरीका से आवाज में बोल रहे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, वो आप अपने को ठग रहे हैं, गार्जियन को नहीं ठगिएगा, माता पिता को क्या ठगिएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है कि अच्छी जगह पे पहुंचिए और सभी माता पिता का या गुरु का यही आपका सपना रहता है कि हमारे जो बच्चे या स्टूडेंट है ना, वो अच्छे से अच्छे जगह पे पहुंचे। लेकिन कब पहुंचेगा, जब आप मेहनत करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बुलाते हैं